मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह के। आइए हम निकालेंगे पहला इतिहास की किताब 26 अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। समया के पुत्र ये थे, अर्थात ओते, रफ़ाएल, ओबेद, एलिजाबाद और उनके भाई एलियो और समक्या बलवान पुरुष थे। ये सब ओबेदोदेम की संतानों में से थे। वे और उनके पुत्र और भाई इस सेवा के लिए बलवान और शक्तिमान थे। ये ओबेदेदोमी 62 थे। तो यहाँ देखते हैं प्रियो के जो ओबेदेदोमी के जो पुत्र थे वे जो है बलवान और शक्तिमान थे और उनको जो है मंदिर का द्वारपाल जो है नियुक्त किया गया था। तो इस तरह से देखते हैं कि उनके जीवन को परमेश्वर ने आगे से उस काम के लिए क्या किया था, एक प्रकार से कहा जाए तो तैयार करके रखा था और जब समय आया तब उनको जो है नियुक्त किया गया। तो उसी तरह से आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर कई योग्यताओं को देता है, कई गुणों को देता है और जब समय आता है तब हमको जो है काम सौंपता है। लेकिन ऐसे समय में हमारे अंदर एक विचार जो है शैतान डालता है कि हम जो है उन कामों को नहीं कर सकते, ये हमसे हो नहीं पाएगा करके। तो जो है आज हमको उन विचारों को पीछे करके या किनारे करके हमको जो है जो काम परमेश्वर ने सौंपा है उसमें आगे बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर ने जब हम देखते हैं मूसा को बुलाया, तब मूसा भी जो है अपने उन सारी खूबियों को वह भूल करके हम देखते हैं किस प्रकार से वह जो है राजा फिरौन के घर में तैयार किया गया था। हम जानते हैं कि वो वहाँ का जो भी शिक्षा था वो सब उसने प्राप्त किया था और अद्भुत रीति से होने के लिए तैयार किया जा चुका था। लेकिन फिर भी वह जो है उस जब परमेश्वर ने अपनी प्रजा का प्रधान उसको नियुक्त करना चाहा कि वह जो है इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके उस सुंदर कनान देश में पहुंचाए, तब उसने भी जो है अपने उन सारी योग्यताओं को देखना छोड़ के उसके जीवन में था, उसने एक कमी जो वो जीभ का भद्दा था उसकी ओर उसने देखा और निरुत्साहित होकर के परमेश्वर को जवाब दिया कि जो है मैं बोलने में जो है अच्छा नहीं हूँ, भद्दा जीभ वाला हूँ करके कहा। और परमेश्वर ने जो है उसको एक प्रकार से कहा जाए उसका जो भाई था हारून उसको जो है साथ में खड़ा किया और उस काम के लिए जो है उसको आगे यानी आगे के लिए तैयार किया। इस तरह से आज परमेश्वर हमारे जीवन में कई गुणों को देख करके रखता है, कई आशीषों को देख कर रखता है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ निर्बलताएं भी पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि हम कहीं फूल ना जाएं। हम देखते हैं यदि हम जो है पौलुस के विषय देखें तो हम क्या कहता है उसको देखेंगे, हम निकालेंगे उसके लिए कुरिन्थियों की किताब, हम उसका 12 अध्याय देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय उसका हम देखेंगे 7 पद से पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। और आगे कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत भी होता हूँ। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से पौलुस जो है बता रहा है कि जो है उसने अपने जीवन से निर्बलताओं को दूर करने के लिए जो है प्रार्थना किया था, लेकिन परमेश्वर ने यह साफ कर दिया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। तो जो है प्रिय परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में कुछ कमी घटी को रहने देता है ताकि जो है हम परमेश्वर के कामों को करते हुए जब हमारे जीवन के द्वारा उसके कार्य हों
तो जो है हम भूल ना जाएं, हम घमंडी ना हो जाएं। हमारे जीवन में यदि निर्बलताएं पाई जाती हैं, कमजोरियां पाई जाती है, तो आज हमको उनकी ओर देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जिस काम को दिया है उसको हमको जो है करने के लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि उस काम को करने के लिए परमेश्वर ने हमको क्या किया है, आगे से तैयार कर चुका है और हमको बल और ताकत दे दिया है, ताकि जो है हम उन कामों को परमेश्वर की महिमा के लिए कर सकें। और जब हम उन कामों को करेंगे तब हमारे जीवन में जो कमी घटे आज हमको प्रभु में आगे बढ़ने से रोकती है, हमको कमज़ोर महसूस कराती है, वे ही जो है हमारे लिए एक आशीष का कारण बन जाएंगे। हमको जो है वे फूलने से बचाएंगे और घमंडी होने से बचाएंगे, और हम जो है परमेश्वर के काम को जो है संसार में पूरा करके अपने विश्राम में बड़े आनंद के साथ प्रवेश करने पाएंगे। इसलिए आज हमको चाहिए कि यदि हमारे जीवन में परमेश्वर ने कोई विशेष प्रकार की सेवा दी है और हम उसको करने के लिए जो है हमको डर लगता है अपनी कमजोरियों को देख करके, तो हमको इस बात को जानना है कि वो कमजोरी हमारे जीवन को नाश करने के लिए नहीं, लेकिन हमको जो है विनाश से बचाने के लिए है। इसलिए हमको बिना डरे बिना भय खाए जो है परमेश्वर के काम में आगे बढ़ते जाना है। ये बात अलग है कि जो है हम भी पौलुस के समान परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर जो है हमको या ज़रूर हमको अनुग्रह दिया है कि हम या अधिकार दिया है कि हम उससे जो है मांग सकते हैं, और लेकिन परमेश्वर के हाथ में है उस विषय को जो है पूरा करना या ना करना, उसके हाथ में है। लेकिन हमको जो भी प्रभु कार्य देता है हमको उसको करने के लिए हमको हिचकिचाना नहीं है, आगे बढ़ना है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज प्रभु हमारे जीवन में जो निर्बलताएं पाई जाती हैं वो हमारी सेवकाई के लिए रुकावट नहीं है प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी हमें प्रभु जी विनाश से बचाने के लिए पाई जाती है। प्रभु हमें शरीर की सहायता कर प्रभु कि हम पिता परमेश्वर बिना डर और बिना हिचक के, पिता परमेश्वर आप जिस काम के लिए हमको प्रभु प्रभु कह रहा है प्रभु जी, उस काम के लिए हम आगे बढ़ सके। विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जिसके जीवन को प्रभु जी तूने अपनी सेवा के लिए खड़ा किया है प्रभु जी, और यह बहन प्रभु जी अपने कुरूपता के कारण प्रभु, हाँ प्रभु, इनकी सुंदरता कोई खास नहीं है प्रभु जी, ये प्रभु जी, हाँ प्रभु, जिसके कारण ये बहन प्रभु जी दुखी रहती है प्रभु जी, और कहती है मुझे जैसे कुरूप की कौन सुनेगा करके। प्रभु जी इस बहन के तो सहायता कर प्रभु कि वो अपनी कमी घटियों की ओर ना देखने पाए, लेकिन पिता परमेश्वर होने दे प्रभु जी कि वो तेरी महिमा के लिए उठ खड़े होने पाए, और जैसा तू उनके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है वैसा इस्तेमाल होने के लिए अपने आप को समर्पित करने पाए, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो आज कमी घटी के कारण, अपनी कमी घटी को देखने के कारण प्रभु जी आपकी सेवा में प्रभु आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सबकी तो सहायता कर प्रभु कि उन कमी घटियों की ओर ना देखे, लेकिन प्रभु जी वो आपके कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करने पाए प्रभु जी, इस बात को जानने पाए प्रभु जी कि वे आपके द्वारा उन सभी कामों को पूरा कर सकते हैं प्रभु जी। मैं इस वक्त इस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिसके प्रभु जी जीवन में प्रभु दुष्ट अंधकार की ताकतें कार्य करते हैं, विशेषकर जब ये सोता है प्रभु जी, उस समय प्रभु जी इसको अपने शरीर में प्रभु जी एक अजीब सा पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु, हलचल महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई प्रभु जी इनको प्रभु जी गुदगुदी कर रहा है प्रभु जी। इस भाई की तो सुधि ले प्रभु जी, और इसी वक्त प्रभु तमाम अंधकार की शक्तियाँ जो इस भाई का पीछा कर रही हैं और इसको प्रभु जी तंग कर रही हैं, तमाम अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से आज्ञा देते इस भाई के जीवन को छोड़ के इसी वक्त यीशु के नाम से हालेलुया, इस भाई के जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से छाती रहने पाए प्रभु जी। प्रभु इस भाई के जीवन में तो अनुग्रह कर प्रभु जी, और ये भाई चैन के साथ सोने पाए, अनुग्रह कर, पूरी रीति से आजाद कर प्रभु जी। हर एक बात का धन्यवाद करते हैं तूने प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय।